1985 में राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की एक फिल्म आई थी, आखिर क्यों। फिल्म के एक गाने में एक लाइन आती है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। राहुल गांधी की हालत इन दिनों कुछ ऐसी दिखाई देती है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हर दिन राहुल गांधी के विरोध में बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। अब भारत की विदेश नीति को लेकर भी यही हुआ है। कांग्रेस के नेता ही पार्टी और राहुल गांधी के विरोध में कैसे खड़े हो गए, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब पूरी दुनिया यूएस ईरान युद्ध की आग में जल रही है, तब मोदी सरकार की विदेश नीति ने न सिर्फ भारत को बचाया, बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत, संतुलित और सक्षम भारत की तस्वीर पेश की है। लेकिन कांग्रेस वो तो अपना पुराना खेल खेल रही है, देश के खिलाफ खड़े होने का खेल। ऐसे संकट के समय भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी बयानबाजी बार बार कर रहे हैं, देश की डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनकी पार्टी से ही आवाजें उठती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आनंद शर्मा कांग्रेस नेतृत्व से परेशान होकर पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले उन नेताओं में शामिल थे, जिनमें से कई को कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। तब से लेकर अब तक आनंद शर्मा चुप थे, शांत थे। लेकिन अब जबकि विदेश नीति की बात आई, तब वे भी शायद बोलने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने ट्विटर पर थ्रेड लिखते हुए स्पष्ट शब्दों में भारत की कूटनीति की तारीफ की। उन्होंने लिखा, इंडियन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस हैज बीन मैच्योर एंड स्किलफुल। वे कह रहे हैं कि भारत ने बेहतरीन डिप्लोमेसी से इस संकट को परिपक्व और कुशलता से संभाला है। इसके कारण भारत संभावित खतरों से बच गया। उन्होंने आगे कहा कि भारत को ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए इस युद्ध को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि आनंद शर्मा पुराने नेता हैं, राजनीति का उनका लंबा अनुभव है और माना जाता है कि कांग्रेस में थरूर के बाद विदेश नीति को सबसे अच्छी तरह से आनंद शर्मा ही समझते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने खुलकर सरकार की तारीफ की है, तो इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि सरकार इस क्राइसिस को अच्छे से हैंडल कर रही है? निश्चित तौर पर इसका अर्थ यही है और वो दिखाई भी देता है। यूएस ईरान युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। चूंकि यह भारत का युद्ध नहीं था, तो भारत इससे दूर रहा। भारत ने ना तो किसी एक पक्ष को गले लगाया और ना ही किसी दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। भारत लगातार सभी पक्षों से बातचीत कर रहा है, अमेरिका से भी, ईरान से भी, इजरायल से भी। इसी का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अभी तक कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक उतने ज्यादा नहीं बढ़े जितने हमारे पड़ोसी देशों में बढ़ गए। एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी अभी तक उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि याद रखिए कि हम अपनी ऊर्जा खपत का लगभग 90% आयात करते हैं। कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से ऊर्जा खपत के लिए आयात पर निर्भर हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी है। ऐसा किसी योग और संयोग से नहीं हुआ, बल्कि केंद्र सरकार की बेहतरीन डिप्लोमेसी से हुआ है। ऐसे में आनंद शर्मा की बात एकदम सटीक दिखाई देती है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस में अकेले आनंद शर्मा नहीं है जो इस डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले मनीष तिवारी और शशि थरूर भी खुलकर सरकार के समर्थन में दिखाई दिए हैं। मनीष तिवारी ने कहा था कि ये हमारा युद्ध नहीं है, सरकार सही कर रही है, हमें किसी एक तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा था कि भारत को सतर्क रुख बढ़िया है, चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। दोस्तों, ये तीन बड़े कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर एक क्रूशियल समय में एनडीए सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर का विद्रोह भी दिखाता है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के एंटी इंडिया, एंटी मोदी स्टैंड को बेनकाब भी करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर तो सरकार की डिप्लोमेसी की आलोचना कर रही है। राहुल गांधी और जयराम रमेश वाली उनकी कोठरी रोजाना सरकार पर हमलावर दिखाई देती है। कांग्रेस कहती है कि सरकार चुप है, जबकि उन्हीं के नेता कहते हैं कि ये चुप्पी रणनीति है। कांग्रेस कहती है कि सरकार यूएस और इजरायल की साइड झुक गई, जबकि उन्हीं के नेता कहते हैं कि बैलेंस्ड और मैच्योर अप्रोच है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली है कि कांग्रेस पार्टी अरबन नक्सलियों और जयराम रमेश एंड कंपनी के इतने दबाव में है कि वो वास्तविकता देख ही नहीं पाती और हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, देश के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दूसरी बात यह साफ है कि अब कांग्रेस के नेता भी पार्टी के ऐसे स्टैंड से परेशान होने लगे। ऐसे में पार्टी के साथ खड़े नहीं होते। देखना यह होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के विरोध में बयानबाजी करते हैं। खैर, आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी विदेश नीति के मामले पर भारत सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के साथ नहीं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।